क्लास 8 का ये ओल्ड सिलेबस है ये वाला। इसमें से जो आपके न्यू सिलेबस में है वो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 11 का एक फिलअप है। यही अब कोर्स में है, ये वाला कोर्स में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर अभी भी ये कोर्स में चल रहा है और बच्चों ने मुझे बोला है कि ये भी पढ़ाओ। तो मैं इस वीडियो में ये वाला पढ़ाने वाला हूँ जो एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस में नहीं है, ओल्ड सिलेबस का है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें से नए सिलेबस में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके देर का है। हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसको सॉल्व करना सिंपल सा। देखो यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये पूरा एक है। यहाँ पर प्लस है, इधर माइनस है, तो ये पूरा एक है। प्लस माइनस से नंबर अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये वाला भी पूरा एक है। अब ये ध्यान रखना है आपको, ये 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, तो आप दोनों को पास पास ला सकते हो। ये वाला यहाँ लेके आ जाओ और इस वाले को यहाँ भेज दो। ये आएगा आपके -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5। अब ये वाला आगे भेज देते हैं हम, 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 और लास्ट में ये बचा हुआ आपके प्लस का 5/2। तो पहला काम तो ये है कि हमने यहाँ पर इसका सीरियल नंबर चेंज कर दिया। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज हुई है, जिसमें हमने नंबर का सीरियल नंबर चेंज कर दिया, या इसको हम एसोसिएटिव भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, तो हम 3/5 कॉमन लेते हैं। अब 3/5 कैंसिल, तो ये बचेगा आपके माइनस का 2/3। यहाँ भी 3/5 कैंसिल, तो पीछे बचेगा आपके माइनस तो है ही है, और ये आपके 1/6 है। यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस 5/2। ये जो कॉमन लिया हमने, कॉमन के लिए प्रॉपर्टी लगती है आपके कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लगती है। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं? एलसीएम लेंगे। ये आपका 3/5 है, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 6 को। का डिवाइड यहाँ जाएगा 2 टाइम एंड 2 2 जा 4, यहाँ जाएगा 1 टाइम प्लस 5/, तो आगे सॉल्व करते हैं। ये है आपका 3/5 और ये दोनों ही माइनस के हैं, तो ये आने वाले हैं माइनस का 5/6 एंड प्लस 5/2। मतलब हमने इसको सॉल्व किया ओनली। अब देखेंगे यहाँ पर कटता हुआ काट देते हैं। यहाँ पर देखो 5 से 5 कैंसिल, तो 3 का डिवाइड यहाँ पर जाने वाला है 2 टाइम, ऊपर है 1 टाइम, कुछ नहीं है तो 1 तो मानना ही है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ये माइनस है 1/2 और ये प्लस का 5/2, दोनों का आपस में ऐड करते हैं, 2 आएगा आपके एलसीएम। ये दोनों सेम, ऊपर वाले भी सेम, -1 प्लस का 5, 5 - 1 होता है आपके 4/2। जब डिवाइड करते हैं ये आता है 2। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड देर का है, फर्स्ट का सेकंड। इसमें देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये पूरा एक है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, ये पूरा एक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा एक है। और यहाँ पर देखना है कि 2/5 यहाँ पर भी है, 2/5 यहाँ पर भी है, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ये नंबर 1 पर है, ये 2 पर है, 3 पर है, इसको यहाँ लेके आएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, इसका सीरियल नंबर चेंज करेंगे। पहले हम ये लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3/7 माइनस 1/6, ये वाला आएगा 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 और यहाँ पर प्लस है, इसको उधर भेजेंगे, साइन के साथ भेजना है हमें, -1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हुई है कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर
2/5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन लेंगे यहाँ पर हम। तो 2/5 में यहाँ पर कॉमन लेता हूँ। 2/5 कैंसिल, ये आएगा आपके माइनस का 3/7। फिर है प्लस 2/5 कैंसिल, तो पीछे बचा आपके 1/14। और ये है आपके, सॉल्व कर सकते चाहो तो, कटता और काट भी सकते हैं। इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 2 टाइम, ये आएगा 1, और ये हो जाएगा आपके 2×2 = 4। अब इसको हम सॉल्व करते, यहाँ पर मैंने कॉमन लिया है, कॉमन लेते हैं तो प्रॉपर्टी यूज होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पर आएगा डिस्ट्रीब्यूटेटिव, एटीवीटी, ये प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। ये 2/5 है, और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। तो ऐसा नंबर जो 14 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, तो वो नंबर है भाई आपके 14। 7 की टेबल में 14 आता है 2 टाइम है, और 2 3 होता है 6। और 14 की टेबल में 14 आता है 1 टाइम, ये दोनों सेम, ऊपर वाला 1 भी आपके सेम, -1/4। अब ये है आपका 2/5। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, 6 - 1। सॉल्व करने पर कितना आता है आपके, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो सॉल्व करने पर आएगा -5 अपॉन में 14। 6 - 1 = 5। नंबर बड़ा कौन सा है, माइनस का। अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे, और लास्ट में है -1/4। अब जो कटता है वो काट सकते हैं, जैसे 5 से 5 कैंसिल, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, इधर 1 टाइम, इधर 7 टाइम। तो ये कितना आने वाला है आपके, तो कर देते हैं, ये आता है आपके 1/7, ये वाला। और ये वाला आपके दे रखा है माइनस का 1/4। अब 20, अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, एलसीएम नहीं आ रहा है, तो दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आता है 28। जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये वाला बाद में ये वाला। ये तो है 4, और ये है 7, और बीच में क्या दे रखा आपके, माइनस दे रखा। और ध्यान रखना, ये भी माइनस और ये भी माइनस है, दोनों ही माइनस के ही हैं। तो यहाँ पर ये माइनस है, ये वाला, ये भी माइनस, दोनों ही माइनस के ही हैं। ये आ जाएंगे आपके -11/28। ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 है, हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पर 0 आता है, ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पर 0 आता है। अगर एक प्लस का है तो एक माइनस का होगा, अगर ये माइनस का है तो वो क्या होने वाला है, प्लस का होने वाला है। इन दोनों को आपस में ऐड करने पर 0 आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है। प्लस में है तो माइनस में लिखो, माइनस में है तो प्लस में लिखो। ऐसे सेम यहाँ पर है, ये नंबर आपके प्लस का है तो हमें लिखना है माइनस में 21/112। अब वो माइनस यहाँ लिखो, इधर लिखो, नीचे लिखो, कहीं लिखो, माइनस आपको लिखना है। नेगेटिव में है तो पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में लिखो, और ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, हमें बताना है एडिटिव इनवर्स क्या होगा। सिंपल है, ऐसे दो नंबर जिनको आपस में ऐड करने पर 0 आता है, तो एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। तो मतलब साइन चेंज करना है, ये इसका एडिटिव है और ये इसका एडिटिव है, इसका एडिटिव ये, इसका एडिटिव ये है। इन दोनों का ऐड करने पर 0 आता है, उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब इसका बताना है तो सिंपल है, अगर ये नंबर प्लस में है तो हमें क्या करना है, माइनस में कर देना। इसको हम काट कर छोटा भी कर सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं। अब ये वाला पहला काम है, माइनस माइनस कैंसिल, ये आपके नंबर आएगा प्लस। अब मुझे इसका बताना है एडिटिव इनवर्स बताना है। अगर ये नंबर प्लस का है तो आपको यहाँ पर लिखना है माइनस के अंदर। यहाँ पर ये नंबर प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसका हमें एडिटिव इनवर्स बताना है, तो ये आएगा -5/9। मुझे इसका एडिटिव इनवर्स बताना है, सिंपल है, ये नंबर माइनस का है, इसको बना दो आप
प्लस का बना दो। ये नंबर माइनस का है, इसको आप प्लस का बना दो। केवल साइन चेंज करना है। इसका एडिटिव ये है और इसका एडिटिव ये है। एडिटिव में केवल साइन क्या होता है आपके, चेंज होता है। सिंपल सा ध्यान रखना है, एडिटिव में साइन चेंज होता है। यही सिस्टम आपके क्वेश्चन नंबर 3 में भी काम आने वाला है। एग्जाम्पल दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम होते हैं। ये हमारे पास x दे रखा है। अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स लेता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं हम एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 13/17। अगर मैं इस नंबर का एडिटिव इनवर्स लेता हूँ तो वो आता है आपके -x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके -13/17। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। अब एडिटिव इनवर्स का रूल्स क्या है कि अगर आप कोई भी दो नंबर ऐसे जिनको आपस में ऐड करने पर क्या आता है आपके, जीरो आता है, उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये बोथ आर एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इन दोनों को आपस में ऐड करने पर जीरो आ रहा है। तो ये वाला वैल्यू किसका है, अब देखो ये वाला वैल्यू है आपके x का और ये वाला वैल्यू किसका है आपके माइनस के x का। अब ये माइनस का इधर भेज दो। देखो यहाँ पर इसके आगे प्लस है, ये तो माइनस है पता है, लेकिन इसके आगे क्या है, प्लस है। तो ये वाला उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा माइनस में, यहाँ लिखेंगे x। अब हम इसको भेज रहे हैं पूरा ये वाला कंप्लीट, ये आगे प्लस है ना, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। हमें यही प्रूव करना था कि माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। वापस देख लो एक बार, समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन में भी है, समझ में आ जाएगा आपके आराम से। जैसे ये वाला है, हमें इसका एडिटिव इनवर्स लेना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -21/31। ये जो नंबर है इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो आपके आने वाला है -x एंड यहाँ पर आपको क्या करना, साइन चेंज करना है ऐसे अपॉन 31, मतलब बाहर वाला साइन चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पर बाहर वाला साइन 1 चेंज ऐसे। इसको आप माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपके प्लस भी हो सकता है, एक ही बात है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये नंबर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इन दोनों को आपस में ऐड करने पर क्या आता है, जीरो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अब देखो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू आपके x का है और ये वाला वैल्यू किसका है आपके, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये वाला जो वैल्यू है किसका है, -x का है, इजिकल टू 0। अब इसके आगे प्लस है, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके, इसके आगे प्लस है ना तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बाकी वाला आपके सेम रहेगा। ये आएगा इसका आंसर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, हमें वेरीफाई करना है कि ये और ये इक्वल है। हमारे पास x दे रखा है, हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमें लिखना है, ये जो नंबर है इसका हमें एडिटिव इनवर्स लेना है। हमें यहाँ पर लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 11/15। इस पूरे नंबर का एडिटिव इनवर्स लेना है। तो ये जो प्लस में है ना, ये हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा, और ये नंबर भी हो जाएगा आपके माइनस में। अब क्या करना है, सबको पता है एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है इन दोनों का सम, ये नंबर प्लस ये नंबर, इन दोनों को आपस में सम करने पर क्या आता है, जीरो, क्योंकि ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। अब सिंपल सा आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो वैल्यू है वो किसका है, x का वैल्यू है, और ये वाला जो वैल्यू किसका है आपके, -x का वैल्यू है। अब ये इसके आगे प्लस है, उसको उधर ट्रांसफर करेंगे, x का वैल्यू होगा -x, इक्वल हो गए, और ये यहाँ पर देखो मैच भी हो रहा है। अब यही सेम हम इधर करने वाले हैं। तो पहले हम लेंगे इसका एडिटिव इनवर्स,
हमें यहाँ पर लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ x इजिकल टू -13/17। मुझे इसका एडिटिव इनवर्स लेना है, तो क्या होने वाला है -x, इधर माइनस इधर भी चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 13/17, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर जिनको आपस में ऐड करने पर जीरो आता है वो कहलाते हैं आपके एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। अब ये वाला जो वैल्यू है वो x का है, प्लस का प्लस, ये वैल्यू x का है और ये वैल्यू -x का है, ये वाला वैल्यू -x का है। अब ये माइनस का है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का है तो उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का। ये आएगा इसका आंसर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, हमें लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका एक नाम और भी है, इसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, रेसिप्रोकल। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि -1 और एंड +1 इन दोनों का रेसिप्रोकल यही नंबर होते हैं, 1 का 1, -1 का -1, और 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, नो रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है जो आपके आगे वाले क्वेश्चन में भी काम आएगी। अब मुझे फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल करना। ऐसे दो नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब नंबर को उल्टा करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, a/b, b/a, जिसका वैल्यू कितना होता है 1, नंबर को उल्टा कर देना है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये नंबर आपके माइनस का है, उल्टा कर देंगे, डिवाइड में कुछ नहीं 1 मान लो, तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/13। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता है और साइन हमेशा आता है ऊपर, तो साइन आपके वही रहेगा, नंबर उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा नंबर का। अब आते हैं यहाँ पर, इस नंबर में हमें फाइंड करना है रेसिप्रोकल, नंबर को उल्टा कर देंगे 19/13, और यहाँ पर आएगा माइनस, साइन सेम रहेगा, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। अब ये वाला नंबर है, ये नंबर प्लस का है, प्लस का ही रहेगा, उल्टा हो जाएगा। आपकी इच्छा है तो 5/1 लिखो, या आपकी इच्छा है तो ओनली 5 लिखो, यहाँ साइन चेंज नहीं होता है, प्लस का है तो माइनस में, माइनस का है तो प्लस में, वो एडिटिव में होता है। यहाँ पर उल्टा करना है, ओनली साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज एडिटिव में होता है। माइनस माइनस कैंसिल, ये आएगा आपके 15 और ये होगा आपके 56। हमें फाइंड करना है इसका रेसिप्रोकल या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नंबर को उल्टा कर दो 56/15, ऐसा कर। अब ये नंबर है माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2 अपॉन में 5। मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, तो ओनली नंबर को उल्टा कर दो 5/। अब ये नंबर है, कुछ नहीं, डिवाइड में 1 मान लो, इसको उल्टा करेंगे 1/1, उल्टा करने पर यही नंबर आता है, प्लस माइनस माइनस ही आता है। तो मैंने अभी बताया था -1 का मल्टीप्लिकेटिव -1 ही होता है और +1 का +1 ही होता है, कभी चेंज नहीं होता है। अगर 0 होता, 0 को जैसे उल्टा करते तो 1/0 हो जाता, और ये नंबर आता है नॉट डिफाइन, तो डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, 0 है नो रेसिप्रोकल। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, हमारे पास एक नंबर है, इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7/16। हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल, या इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। इसका लेना है माइनस का 7/16 का लेना है। इसका क्या होने वाला है, वो नंबर को हम उल्टा कर देंगे 16/7, ये नंबर, तो इसका
रेसिप्रोकल ये है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल, ये रहा, मल्टीप्लाई करना है माइनस का 16/7। अब कटता तो कुछ है नहीं, प्लस माइनस माइनस 16 6 का होता है आपके 96 और 13 7 का होता है 91 और ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास एक नंबर दे रखा है, हमें बताना है कि ये जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ये है। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है और ये आना चाहिए। तो ये बोल रहा है ऐसा है या ऐसा नहीं है, हमें बताना। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल कहते हैं, ऑफ -1/1/8, जिसको हम कह सकते हैं माइनस का 9/8। सिंपल, 8 का 8 बन जा 8 प्लस 1 होता है 9/8। तो मुझे इस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है केवल आपके नंबर को उल्टा करता है, साइन चेंज नहीं करता है। सॉल्व करेंगे तो उसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 8/9 और जो साइन है वो रहेगा, ये आता है। इसने बोला है ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट 8/9, -8/9 आएगा। ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको नो लिखना है, सिंपल। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। जैसा क्वेश्चन नंबर 8 था वैसे क्वेश्चन नंबर 9 है। तो मुझे इसका लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो ये आना चाहिए। ये नंबर जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, सही है या नहीं है बताना है। तो मुझे लेना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल भी आप कह सकते हो, या उसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का 3 और 3 3 या 9 प्लस 1 होता है आपके 10। अगर इसका मैं रेसिप्रोकल निकालता हूं तो वो होगा, इसका उल्टा कर दो 3/10। अब 3/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/10 तो है ही, 0 हट जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा और ये आंसर आएगा। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये इसका रेसिप्रोकल है। यस, यस में लिखना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में था नो और यहाँ पर है यस। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, हमें लिखना है, क्या लिखना है, ऐसा रेशनल नंबर जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है वो है 0। जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह दो या रेसिप्रोकल कह दो, 0 का कभी भी रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, क्योंकि 0/1 होता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, ऊपर में 1 नीचे 0, तो ये इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड कहते हैं। इसका हम रेसिप्रोकल नहीं निकाल सकते, तो इसको हम लिख सकते हैं 0। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात एक ही है। नेक्स्ट है आपके रेशनल नंबर, ऐसे रेशनल नंबर जिनका रेसिप्रोकल इक्वल हो, वही नंबर हो। कौन सा है, तो 1 का होता है 1 एंड -1 का होता है -1। तो हम लिख सकते हैं 1 एंड -1, ये दो नंबर है, इनका रेसिप्रोकल यही नंबर होते हैं। 1 का 1 ही होता है और -1 का -1 ही, चेंज नहीं होता। हमें ऐसा रेशनल नंबर बताना है जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो। देखो, माइनस में 1 आता है, 0 आता है, प्लस का 1 होता है, इधर माइनस का नंबर होता है। तो ये नंबर अगर मैं ये 2 लिखूं और -2 लिखूं तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन ये जो 0 है ना, 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। 0 आपके इसके आगे प्लस लिखो या इसके आगे माइनस लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 0 एक ऐसा नंबर है
जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल रहता है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 फिल इन द ब्लैंक करना है। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता है, नॉट, नो। ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका रेसिप्रोकल वो वही नंबर है, जो ये भी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था, प्लस का 1 एंड माइनस का 1। ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था कि जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, 1 एंड माइनस 1 वो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं खुद के। -5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, और ये माइनस का, ये भी माइनस का ही रहेगा, रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता है। अब आते हैं ये नंबर आपका फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको बस उल्टा लिखना है और साइन चेंज करना है, बस क्या आएगा आपके माइनस का आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज रेशनल नंबर होता है। जो मैंने ये नए वाले कोर्स में भी बताया था, टू रेशनल नंबर को आपस में प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, दोनों नंबर रेशनल है तो आंसर आपका रेशनल ही आने वाला है, चाहे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लो। और लास्ट है आपके रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखो रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज नहीं होता है, नेगेटिव का नेगेटिव होता है और पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, इसमें साइन चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है, तो सिंपल सा है। रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता, हाँ एडिटिव में साइन चेंज होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी साइन चेंज नहीं होता है। जब प्लस का प्लस रहेगा, यही लिखा हुआ प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, तो पॉजिटिव का क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये होगा इसका आंसर।